नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा छठी की पहली कविता वह चिड़िया जो का अध्ययन करेंगे। वह चिड़िया जो में कवि केदारनाथ अग्रवाल एक नीले पंखों वाली चिड़िया के बारे में बात कर रहे हैं। एक छोटी सी चिड़िया जिसके नीले पंख हैं, परंतु वह छोटी नहीं है। वह स्वभाव से बहुत ही अच्छी है। वह संतोष भरी है। वह बेरोक गाती है। वह एकांत में भी खुश रहती है। वह ऐसी चिड़िया के बारे में बात कर रहे हैं। इस चिड़िया के माध्यम से कवि अपने मन के भावों को व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अब कविता पढ़ते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। कवि यहाँ कह रहे हैं कि वह छोटी सी चिड़िया जो अपनी चोंच मार मार कर जुंडी के दाने, आपने देखे होंगे कि बहुत छोटे से, जैसे गेहूं होता है, इतने छोटे छोटे दाने होते हैं जिसके अंदर दूध भरा होता है। तो वह चिड़िया जो है अपनी चोंच से उन दानों के अंदर जो दूध भरा है उसे पी लेती है, उसे खा लेती है। रुचि से, अपनी रुचि से, अपनी इंटरेस्ट से, रस से खुश होकर खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, वह छोटी सी संतोषी चिड़िया जो उस छोटे से दाने को खाकर संतोष प्राप्त कर लेती है, जो सेटिस्फाइड हो जाती है कि हाँ, वो छोटा सा दाना खाकर मेरा पेट भर गया, वही नीले पंखों वाली मैं हूँ। वह नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ। मुझे अन्न से बहुत प्यार है और मैं नीले पंखों वाली चिड़िया हूँ और मुझे उस अन्न से बहुत प्यार है, क्योंकि उस अन्न से मेरा पेट भरता है और वह छोटे छोटे झुंडी के दाने खाकर मैं संतोष प्राप्त कर लेती हूँ। आइए आगे कविता देखते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह चिड़िया जो अपने कंठ को खोलकर, जो बूढ़े वन में है, जो जंगल में है, जहाँ पर कोई भी नहीं है, जहाँ वह अकेली है, वहाँ भी वह अपने गले को अपने कंठ से रस के साथ, मधुर ध्वनि के साथ गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। वह छोटी सी मुंह बोली चिड़िया जो जंगल में एकांत में भी गा लेती है, वह नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे विजन से बहुत प्यार है और मुझे एकांत से, विजन का मतलब होता है बेटा एकांत, मुझे एकांत से बहुत प्यार है। मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता है और मैं एकांत में भी अपने मन में, अपने कंठ से मीठा मधुर गा लेती हूँ। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी सी चिड़िया जो अपनी चोंच से चढ़ी नदी कहा जाता है, जिसमें पानी का पूरा तूफान आया हो, जो पूरी पानी से लबालब भरी हो और तीव्र गति से चल रही हो, तो वह छोटी सी चिड़िया जो चढ़ी नदी के दिल में से जल का मोती ले जाती है, अपनी प्यास बुझाने के लिए एक बूंद जल ले लेती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, वह गर्व करने वाली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे नदी से बहुत प्यार है और वह छोटी सी गर्वीली चिड़िया, मुझे खुद पर गर्व है, मुझे खुद पर नाज है कि वह नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया मैं हूँ, जो चढ़ी नदी में से भी अपनी प्यास बुझाने के लिए एक बूंद जल ले लेती है। मुझे नदी से बहुत प्यार है क्योंकि उस नदी से मेरी प्यास बुझती है। इस तरह इस कविता को हमने पढ़ा। यहाँ केदारनाथ अग्रवाल अपने मन के भावों को छोटी सी नीली चिड़िया के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको कविता समझ आई होगी। आइए कविता के हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। देखिए, चित्र तो आप खुद बनाएंगे, लेकिन वो चित्र कैसा उभरता है, उसमें कौन कौन सी चीजें हमारे मन में आती हैं वो देखिए। पहला पॉइंट, वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है। दूसरा, चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है। तीसरा, वह बहती नदी में से भी जल का पानी पी लेती है। चौथा, चिड़िया का आकार छोटा है, वो छोटी सी चिड़िया है। और पांचवा, उसे आज़ादी बहुत पसंद है, वो आज़ाद रहना पसंद करती है। प्रश्न 2, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे
उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखिए। कुछ शीर्षक आप अपने मन से भी दे सकते हैं, कुछ शीर्षक मैं आपको बता रही हूँ, जैसे नन्ही चिड़िया क्योंकि छोटी सी चिड़िया है, सुंदर चिड़िया है, परिश्रमी चिड़िया, मेहनती चिड़िया है, गर्वीली चिड़िया भी बोल सकते हैं आप, मुंह बोली चिड़िया भी बोल सकते हैं, और भी अन्य नाम भी आप उन्हें दे सकते हैं। प्रश्न 3, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। जैसा कि हमें कविता पढ़ते वक्त ही समझ आ गया था कि किन किन चीज़ों से प्यार करती है, वही बात हम यहाँ लिखेंगे। इस कविता के आधार पर ज्ञात होता है कि चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों, नदी तथा जंगल से प्यार है। चिड़िया झुंडी के दाने एवं अन्य अनाज के दानों को खाना पसंद करती है। इस चिड़िया को गीत गाना पसंद है। जंगल से इसे बहुत प्यार है। यह नदी से भी बहुत प्यार करती है। प्रश्न 4, आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे बेटा आशय स्पष्ट करने का मतलब होता है कि उस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है। तो प्रश्न 4 का क पार्ट देखिए, रस उड़ेल कर गा लेती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जंगल में कोई भी नहीं होता, बिल्कुल अकेली है वो चिड़िया, लेकिन उसके बाद भी वह अपने डर, अपने संकोच को छोड़कर स्वतंत्र भाव से मधुर स्वर में गा लेती है। यही इसका अर्थ है। अब लिखेंगे कैसे, वो शब्द मैं आपको बताती हूँ। चिड़िया जंगल में जब अकेली होती है तब वह बिना किसी डर और संकोच के उन्मुक्त भाव से गाती है। उन्मुक्त मतलब स्वतंत्र भाव से गाती है। वह मधुर स्वर में गाती है, मीठा गाती है। उसके स्वर की मधुरता वातावरण में रस घोल देती है, और जो जितना मधुर गाती है उससे पूरा जंगल का वातावरण मधुर हो जाता है। दूसरा देखिए, आशय स्पष्ट कीजिए में ख पार्ट भी आपको दिया है। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। उत्तर देखिए, छोटी नदी चढ़ी हुई नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती, मतलब पानी लबालब भरा हुआ है, बहुत तीव्र गति से चल रही है, लेकिन फिर भी वो डरती नहीं है। वह उफनती नदी के बीच से अपना चोंच में पानी की बूंद लेकर उड़ जाती है, यानी लबालब भरी नदी की जलराशि का अनुमान लगाकर उस जलराशि में से जल का मोती निकाल लेती है, अर्थात उस पानी से चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है। इसीलिए पानी मोती की तरह अमूल्य है। ये प्रश्न तो आपकी किताब के हुए, इसके अलावा भी हम कुछ प्रश्न कर सकते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न मैं आपके सामने ला रही हूँ। प्रश्न 1, चिड़िया अपना जीवन कैसे व्यतीत करती है। उत्तर देखिए, चिड़िया अपना जीवन प्रेम, उमंग और संतोष के साथ व्यतीत करती है। मतलब उसके जीवन में प्यार भी है, उमंग खुशी भी है और संतोष भी है, सेटिस्फेक्शन भी है। वह सबसे प्रेम करती है, एकांत में भी उमंग से रहती है। वह संतोषी है, वह थोड़े से ही संतोष करती है। आज़ाद होने की वजह से वह मीठे स्वर में गाती है, उसका स्वर बहुत मीठा है। वह गाते और उड़ते हुए अपना पूरा जीवन व्यतीत करती है। प्रश्न 2 देखिए, चिड़िया के गायन की विशेषता। चिड़िया के गायन की विशेषता बिल्कुल साधारण है कि वह मीठा गाती है, खुले गले से गाती है और रस घोल देती है। वही उत्तर हम यहाँ लिखेंगे। वह छोटी चिड़िया खुले गले से बहुत ही मीठी आवाज में गाती है। उसके गाने वातावरण में रस घोलते हैं। वह अपने गीत जंगल को समर्पित कर देती है। प्रश्न 3 और आखिरी प्रश्न है हमारा ये, चिड़िया के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। उत्तर, चिड़िया के माध्यम से खुशी से जीने का संदेश कवि हमें देना चाहते हैं। चिड़िया के माध्यम से हमें सीख मिलती है कि हमें थोड़े में भी संतोष करना चाहिए। इस कविता में अकेले रहकर भी उमंग से जीने का संदेश दिया गया है। इसके साथ ही कवि हमें बताते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें साहस नहीं खोना चाहिए, हमें अपनी क्षमता को भी पहचानना चाहिए। अर्थात किसी भी परिस्थिति में हमें खुद को कमज़ोर नहीं महसूस करना चाहिए। हर परिस्थिति में हमें हिम्मत और साहस के साथ खड़े रहना चाहिए और अपना कार्य करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता समझ आई होगी। धन्यवाद।